जो सभी को खा जाता है, जो देवताओं का भी अंत कर देता है, जिसके आगे अमृतत्व भी हार मान जाए, काल। लेकिन जब वह काल स्वयं भयभीत हो जाए, कंपित हो उठे और रक्षा की भीख मांगे, तो वहां कौन होता है? वहां प्रकट होते हैं महाकाल। यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं, यह है शिव का वह रूप जहां समय रुक जाता है, जहां मृत्यु भी सिर झुकाती है, जहां स्वयं काल का अंत होता है। कभी यह नगरी अवंतिका कहलाती थी, आज हम इसे उज्जैन कहते हैं। एक महान तीर्थ, एक आध्यात्मिक केंद्र, एक काली शक्तियों से टकराने वाला मैदान। यहाँ के एक तपस्वी ब्राह्मण श्रीकृष्ण, धर्म और तपस्या में लीन, उनका पुत्र मासूम, निष्पाप। पर काल को क्या पड़ी है मासूमियत की? मृत्यु की छाया मंडराई, भयंकर प्रेत शक्ति ने उसके प्राणों को घेर लिया। श्रीकृष्ण की आंखों में डर नहीं, भक्ति थी। उन्होंने आंखें मूंदी और पुकारा, महादेव। और तब कुछ ऐसा हुआ जिसे समझना मानव बुद्धि से परे है। धरती कांप उठी, आकाश लाल हो गया और अग्नि की ज्वाला में से प्रकट हुए त्रिनेत्रधारी, कपाल मालधारी, भस्म विभूषित शिव। पर यह वह सौम्य भोलेनाथ नहीं थे, यह थे महाकाल। उनके नेत्रों में प्रलय की ज्वाला थी, हाथों में काल की नाप लेने वाला डमरू। शिव ने सीधे काल की आंखों में देखा और कहा, तू सबको खा सकता है पर मेरा भक्त नहीं। काल कांप उठा। वह जो अमृत का शासक था अब सामने झुक गया। शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और काल को पराजित कर वहीं स्थापित हो गए, महाकाल के रूप में। यहीं बना महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। क्या आप जानते हैं, यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसकी पूजा भस्म आरती से होती है, और वह भी मशान की भस्म से। क्यों? क्योंकि यह शिव का वही रूप है जो मृत्यु के ऊपर विजय का प्रतीक है। यहाँ मृत्यु डरती है, यहाँ आत्मा मुक्त होती है, यहाँ काल का अस्तित्व शून्य हो जाता है। उज्जैन केवल एक तीर्थ नहीं, यह समय रेखा से परे है। यहाँ काल चक्र स्थिर होता है, इसलिए इसे कहते हैं काल के पार जाने का द्वार। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार यह वही स्थान है जहाँ चारों दिशाओं से समय की धाराएं टकराती हैं, और इस संगम पर विराजते हैं महाकाल। वे केवल शिव नहीं, वे समय के अंतिम सत्य हैं। भक्त यहाँ आते हैं केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए। कहते हैं महाकाल के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की सीढ़ियां खुल जाती हैं। प्रातः 4 बजे जब पूरा संसार सोता है, तब महाकाल के मंदिर में गूंजती है भस्म आरती। यह आरती केवल पूजन नहीं, बल्कि तंत्र, भक्ति और रहस्य का संगम है। शिव को चिता की भस्म से स्नान कराया जाता है। क्यों? क्योंकि यही महाकाल का स्वरूप है, जीवन के भ्रम से परे, मृत्यु की सच्चाई में रमण करने वाला। यह आरती देखने के लिए पूरे विश्व से साधक, योगी, तांत्रिक आते हैं, क्योंकि यह आरती काल को नियंत्रित करने की विधि मानी जाती है। जिसे लोग मृत्यु कहते हैं, वह केवल देह का अंत है, पर आत्मा जब तक बंधनों में है तब तक वह काल से डरती है। पर महाकाल के चरणों में काल भी वश में हो जाता है। यही है वह शिवलिंग जो भक्त को केवल पुण्य नहीं, परम सत्य की अनुभूति देता है। यह है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां शिव समय के पार